नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ वर्कर्स। स्टेटस ऑफ वर्कर्स मतलब अब इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने लगी, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए 5 ईयर के जो 2 टाइम प्लानिंग की गई, ठीक है, ऑफिसर्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू। तो उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, इंडस्ट्रीज़ में वर्क बढ़ गया इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी स्टेटस, उनका क्या स्टेटस हो गया? देखिए, रैपिड कंस्ट्रक्शन ब्रॉड पुअर वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर। अब बढ़ते कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वर्कर जो थे उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा पुअर हो गई। इन मैग्नीटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट, मैग्नीटोगोर्स्क जो था एक प्लेस था, वहाँ पर स्टील प्लांट का जो वर्क था वो 3 ईयर्स के अंदर पूरा करना था। तो इसके लिए मतलब जो वर्कर्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वर्क को करें, ठीक है, एक लिमिटेड जो टाइम गिवन था उसमें ही उन 3 ईयर्स में उस पूरे प्लांट को कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से वर्कर्स को फोर्स किया गया ज़्यादा टाइम तक वर्क करने के लिए, कंटिन्यूटी में वर्क करने के लिए। तो जिसकी वजह से वर्कर्स की जो लाइफ थी वो लाइफ कंडीशन पुअर हो गई। वर्कर्स डिड नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ टॉयलेट, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। अब जो वर्कर्स थे उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं जैसे कि टॉयलेट, हेल्थ केयर, ये भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि कुछ प्लेसेस पर क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं रिसोर्सेज वो लिमिटेड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी को एक टाइम पीरियड पर इक्वली मिल पाते हैं, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे थे। ओके, मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वर्किंग वर्कर्स के लिए जो स्टेप्स उठाए गए उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो कौन से थे? एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स। अब देखिए, जो स्कूलिंग सिस्टम था उसे भी डेवलप्ड किया गया, मतलब जो वर्कर हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं या पीसेंट्स हैं, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री दिलाने के लिए एक टाइम शेड्यूल इस तरह का डिसाइड किया गया, इस तरह से सेटअप किया गया कि वो अपने इस वर्क के साथ साथ आगे की फर्दर अपनी स्टडी भी पूरी करते रहें। क्रैच वर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर। अगर विमेन वर्कर हैं तो विमेन जब फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रही हैं तो उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर उन फैक्ट्रीज़ में क्रैच का भी जो है सेटअप किया गया। अब क्रैच क्या होते हैं? जहाँ पर छोटे बच्चों को टेक केयर किया जाता है। जो वर्किंग वीमेन फैक्ट्रीज में वर्क करती तो उनके बच्चों की देखभाल इन क्रैच के थ्रू की जाती ताकि वो लेबर के रूप में वर्क कर सकें। ओके, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। सस्ते कीमतों पर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर मेड फॉर वर्कर्स के लिए एक अच्छी कंडीशन के घर बनाने की कोशिश की गई। The effect of all these was uneven as government resources were limited. ये जो भी इफ़ेक्ट था, मतलब ये जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी गवर्नमेंट के थ्रू वो अनइवन थी, मतलब किसी को तो मिल रही थी और किसी को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। ये क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड थे, इस वजह से किसी को मिल पा रही थी और किसी को नहीं। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन।